कराची प्रेस क्लब के बाहर पैरामेडिकल स्टाफ का एहतजाज पिछले एक महीने से जारी है। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ कराची सैयद खालिद हुसैन से। जी खालिद, तफसीलात से आगाह करिएगा। वॉइस पाकिस्तान से मैं हूं सैयद खालिद हुसैन और मैं इस वक्त मौजूद हूं कराची प्रेस क्लब के बाहर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये इस टाइम एक एहतजाज हो रहा है। ये पिछले एक महीने से बैठे हुए पैरामेडिकल स्टाफ और इनका जो अलाउंसेज है वो सिंध गवर्नमेंट ने बंद कर दिए हैं। उसके हवाले से ये अपना आज ये एहतजाज कर रहे हैं। आए इन लोगों से मिलते हैं और इनके मुतालबात पूछते हैं कि इनके क्या मुतालबात हैं और ये लोग कितने अरसे से यहाँ बैठे हुए हैं और ये लोग क्यों नहीं अपना इनके मुतालबात सिंध गवर्नमेंट पूरी कर पा रही है। आइए चलते हैं, इनके पास चलते हैं। भाई आपका क्या नाम है? पीर दिशान हैदर। जी, आप लोगों के क्या मुतालबात हैं? हमारे मुतालबात वो हैं जो हर मुलाजिम का हक है, टाइम स्केल, सर्विस स्ट्रक्चर और HPA और रिस्क अलाउंस। जो जिना में 50% दिया जाता है, फार्मासिस्ट को 100% दिया जाता है। अफसोस के साथ पूरी सिंध को 20% दिया जाता है। चंद हॉस्पिटलों पे नवाजिश होती है, मगर हमारे हकूक जो हम पूरी जब भी कोई ऐसी डिजास्टर आती है तो हम फ्रंट लाइन सोल्जर बन जाते हैं, मगर उसके बाद ये हमारे हकूक गजब किए जाते हैं। तो आप लोग कब से बैठे हुए हैं यहाँ पर? तकरीबन हम 14 तारीख से यहाँ पे अलामती भूख हड़ताल पे बैठे थे। हमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने मजबूर किया कि आप CM हाउस तरफ मूव करो और आज हमने ये तय किया कि आज हम CM हाउस मूव करेंगे। तो सिंध के जो भी ये सिंध गवर्नमेंट है, यहाँ के किसी एहलकार ने या किसी मिनिस्टर ने आप लोगों से कोई रब्ता नहीं किया? नहीं, अफसोस की बात है, जो हमारी माँ है, जो हेल्थ की मिनिस्टर है, जाहिर सी बात है वो घर की बड़ी है, वो हमारी माँ की मानंद है। उन्होंने अभी तक ये भी नहीं पूछा कि बच्चों आप रो क्यों रहे हो, वजह क्या है। तो अभी आप लोगों का क्या लाए अमल है आगे का? आगे का यही लाएअमल है, आज हम CM हाउस मूव करेंगे। अगर हमारे मुतालबात अभी भी नहीं माने गए तो हम यहाँ धरना दे के बैठ जाएंगे और इंशाल्लाह हम सख्त से सख्त लाएअमल देंगे। सही, आपका क्या नाम है? एजाज अहमद काके पोटरो, मैं पैरामेडिकल का सूबाई चेयरमैन हूँ। आप लोग कब से यहाँ बैठे हुए हैं और आप लोगों के क्या मुतालबात हैं? बात तो ये है कि हम 6-7 साल से मुसलसल पैरामेडिकल की तरफ से, सपोर्टिंग स्टाफ की तरफ से जिदोजहद कर रहे हैं कि हमारे मुतालबात हैं जो मुझे मिलना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट टाल मटोल कर रही है, बार बार टाल मटोल कर रही है। जैसा कि हर इदारे का प्रमोशन है, कोई भी इदारा हो उनका प्रमोशन है। जैसा कि कांस्टेबल, एक कांस्टेबल अगर वो 6 महीने के बाद वो हेड कांस्टेबल हो जाता है और उसके बाद वो ASI हो जाता है, उसके बाद वो सब इंस्पेक्टर हो जाता है, फिर DSP हो जाता है। डॉक्टर जो एक 17 ग्रेड की अपॉइंटमेंट में होता है वो सीनियर मेडिकल ऑफिसर बन जाता है, AMS बन जाता है, MS बन जाता है, DHO बन जाता है। लेकिन इस पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में हमारे सपोर्टिंग स्टाफ, लेडी हेल्थ वर्कर, पैरामेडिकल, जहाँ की खोती आन खिलौती, हमारा कोई प्रमोशन नहीं है। जैसा कि इसी इदारे के अंदर ये बेहसी है गवर्नमेंट की। हमने पीपल्स पार्टी को वोट इसलिए दिए थे कि हमें तुम दरबदर करो रोडों पे। आज 25 दिन हुए हैं, खवातीन और हजरात यहाँ पर बैठे हुए हैं मुतालबात के लिए। हमारा सर्विस स्ट्रक्चर है, उसके बाद हमारा टाइम स्केल है और ये गवर्नमेंट नासिर शाह, सईद गनी बार बार मीटिंगें करके और समरियां बनाकर वो गंदी टोकरी में फेंक देती है। हम कहते हैं जना अस्पताल, NICH अस्पताल को 50% जो है वो हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस दे रहे हैं, वो भी मुलाजिम है और मैं भी मुलाजिम हूँ। जना जो मुराद अली शाह का गाँव है, अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट, उसको 45% मिलते हैं, 45%, और हमें 20% हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस मिलता है, उनको भी फ्रीज किया गया है। हम कहते हैं कि हमारे जायज़ मुतालबात हैं, आपने तस्लीम किए हैं। हम रोडों पे बैठे हैं अपने बच्चों को छोड़कर इस महंगाई के दौर में, जहाँ प्याज जो है 250 रुपया किलो है, आटा 150 किलो है। हम जितनी हमारी तनख्वाह है, हम अपने घर का खर्चा कैसे चलाएं? हम कहते हैं कि आप बार बार मानते हो लेकिन हमें लालीपाप देकर उठाते हो। आज हम CM हाउस में जाएंगे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए। अगर हमारे खिलाफ कोई लाठीचार्ज हुई या आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया या वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया तो फिर पूरी सिंध के अंदर हमने अभी तक ना OPD बंद की है ना और कोई कुछ किया है। हम प्रेस क्लब पे बैठे हैं। अगर तशद्दुद हुआ हमारे ऊपर तो फिर पूरी सिंध को हम जाम करेंगे। नहीं तो आज हमारे मसाइल को हल करें। जो गुज़श्ता 6 साल से हम आपके टेबल पे आते जाते हैं और आपने ये तस्लीम किया है। हम मैडम अजरा पेचुओ को कहते हैं, मैडम अजरा पेचुओ साहिबा, मोहतरमा के
मरने के बाद हमने आपको वोट दिए, आपका नारा है रोटी कपड़ा और मकान, वो तो आप नहीं देते हो। कम से कम मेरे बच्चों के लिए अभी ये जो मुलाजिम बैठे हैं, ये सारे जो हैं इनकी लोन उठाई गई है, और 30-35 हज़ार में क्या होता है? हम एक वक्त की रोटी खाते हैं, 2 वक्त के लिए हमारे बच्चे और हम भूखे मरते हैं। हम कहाँ से अपना गुजारा करें? हमारे मुतालबात आप हल करें। अगर नहीं करेंगे तो आने वाली इलेक्शन में हम भी आपसे वादा करते हैं कि 70,000 मुलाजिम, ये 70,000 खानदान है, हम पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देंगे। गजब किया, तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात कयामत का इंतजार किया, हमने गजब किया जो पीपल्स पार्टी आपको वोट देकर अपना खाना खराब किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नसरुल्लाह मेमन, मैं टोनमौन खान से आया हूँ। अपने हुकूक के खातिर, अपने हुकूक की जंग लड़ने के लिए मैं यहाँ पहुँचा हुआ हूँ। जो हमारा मुआशी इस्तेसाल किया गया है, जो हम गरीबों को 17,000 रुपये मिलते थे, वो बंद किए गए हैं। क्योंकि अफसोस की ये बात है कि आप हेल्थ डिपार्टमेंट देखेंगे कि हेल्थ डिपार्टमेंट में हम वो बंदे हैं जो टीबी का बंदा हो, किसी भी अलामत का बंदा हो, उसमें हम हाथ डालते हैं, हम लेबॉर्ट्रीज़ में जाके ब्लड निकालते हैं, हम एक्सरे करते हैं बिना किट्स के। हम इतने रिस्क पे हैं, तो हम अपना एक जायज़ जो है ना हेल्थ रिस्क अलाउंस जो ये पहले दे रहे थे, अब इन लोगों ने बंद कर दिया है। तो मैं वक्त के हुक्मरानों से अपील करता हूं कि खुदारा हम गरीबों पे आप रहम करें। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, जो हमें 17,000 मिल रहे थे, वो हमारे 17,000 बंद होने से हमारे बच्चों की परेशानियों में इजाफा हुआ है। हम बच्चों की फ़ीसें नहीं भर सक रहे हैं, हम बच्चों के किराए नहीं दे सक रहे हैं। हम कैसे अपना वक्त गुजार रहे हैं वो अल्लाह जानता है और हम जानते हैं। हम इन वक्त के जो भी हुक्मरान हैं उनको ये कहते हैं कि आप 50,000 रुपये में, आप 50,000 रुपये में एक महीना अपना घर चला के दिखाएं तो मैं आपको सलाम करूँगा। ये जो हेल्थ अलाउंस था आप लोगों का, ये तो कोरोना के दौरान शुरू करा गया था। अब जबकि पाकिस्तान में ऐसी कोई पोजीशन नहीं है कोरोना की, तो इसलिए उन्होंने बंद किया होगा अलाउंस। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए सर, कोरोना भी तो एक रिस्क था, ठीक है ना। अभी क्या आप समझते हैं, आप देखेंगे जो भी हमारे VIPs हैं, मिनिस्टर हैं, अभी भी किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो क्यों मास्क लगा के फिर जाते हैं। ये एक सोचने जैसी बात है। जो चाइना में अभी कोरोना हुआ है, उस खतरनाक कोरोना, उसका पॉजिटिव केस एक हमारे सिंध में भी है, कराची में आया हुआ है। तो ये चीज़ तो फिर फैलेगी। हम तो अपना हक मांग रहे हैं। सिर्फ क्या कोरोना है, क्या दूसरे आपके हॉस्पिटल्स में वायरस नहीं है क्या? मल्टी वायरस हॉस्पिटल में होते हैं। हम जो है ना ज़िंदगियों पे खेलते हैं। हमारे काफ़ी हेल्थ डिपार्टमेंट के बंदे अपनी एज जो है ना 60 साल पूरी उससे पहले ही उनका जो है ना एक्सपायर हो जाते हैं, सिर्फ इन वायरस की वजह से। तो हम इतना तो चाहते हैं हमारा मुआशी इस्तेसाल नहीं करे, हमारा मुआशी कत्ल नहीं करे। हम आपको हाथ जोड़ के अर्ज़ करते हैं, हमारा कोई भी झगड़ा नहीं है। मेहरबानी करके जिस मकसद के लिए हम यहाँ आए हैं, ये हमारा मकसद पूरा करें ताकि हम जाके अपने आवाम की खिदमत करें। अचानक जो हमारे 17,000 काटे, मैं मैडम अजरा बेचियों को, हमारी माँ है, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, खुदारा हमारे बच्चों पे रहम करें। जो हमारे मुस्तकबिल के जो फूल है उन पे रहम करें। हमारे जो 17,000 है वो मैं वापस कर दे, ताकि हम अपने बच्चों को ज्यादा नहीं, थोड़ा सा खाना तो खिला सकूं अपने घर में। अपने बच्चों को भीख में के लिए बाहर भेजूं? अभी हम कोई खाना नहीं खा सकते। मैं शुगर की पेशेंट हूँ, अपने लिए इंसुलिन नहीं ले सकती, जो 1100 में मिलती है, मेरी 3 दिन चलती है। अभी आप मैडम अजरा बेचियों से मैं सवाल करती हूँ, अगर शुगर की पेशेंट है, 1100 रुपये एक इंजेक्शन है, 3 दिन वो चलती है, वो 35,000 से गुजारा कर सकेगी? और जो ये मेरे भाई बैठे हैं, तकरीबन 3 माह हो चुके हैं पहले, जो हमें मारा गया, पीटा गया, वो भी एक सियासत थी। लेकिन अजरा पेचियों ने किसी को क्या दिया, किसी को क्या दिया, उसे हमारा कुछ नहीं जाता। मैं खुदारा, हमें जो हमारा हक है, हमारे भाइयों का, हमारी बहनों का, हमारे LHS, हमारी वर्कर 1 से लेकर 16 तक, जो भी हमारे हेल्थ के मुलाजिम हैं, सबके जो 17,000 काटे हैं, वो तो हमें फिल फॉर दे दे। बाकी जो टाइम स्केल है, सर्विस स्ट्रक्चर है, वो हम बाद में लेंगे। अभी आज अगर नोटिफिकेशन नहीं निकला, खुदा की कसम, इधर लोग अपने आप को जलाने के लिए तैयार बैठे हैं, जलाएंगे। फिर उसके अगर कोई वर्कर, कोई हमारे LHS, कोई हमारा ड्राइवर,
कोई हमारा स्वीपर, कोई पट्टे वाला, कोई भी अगर मर गया उसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट सिंध होगी। हम कत्ल का केस करेंगे गवर्नमेंट सिंध पे। ये अजरा पेचियो भी सुन ले, मुराद अली शाह भी सुन ले, बिलावल भुट्टो भी सुन ले, आसिफ जरदारी भी सुन ले, जिनके सारी जिंदगी हम उसको अपने वोट दिए कि ये तो भुट्टो है, ये तो भुट्टो की बेटी है, ये भुट्टो का नवासा है, ये भुट्टो का दामाद है आसिफ जरदारी। हम तो वोट दे 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 के आखिर हमारे सरों से भुट्टो का कर्ज कब उतरेगा? हमें ये जवाब दे जरा पेचियो, हमें जवाब दे बिलावल भुट्टो, हमारे सरों से हमारे ये वोटों का ये कर्जा कब उतरेगा? अभी तो मरने को तैयार है। अभी अगर आज नोटिफिकेशन नहीं दिया, खुदा की कसम, ये मेरे LHS है, ये मेरे वर्कर है, अभी अगर इनमें से किसी ने खुदकशी की, अगर कोई मर गया मेरा भाई, कोई भी 1 से लेकर 16 तक, मैं सब पूरी ये मीडिया सुन रही है, उनकी जिम्मेदार सिंध गवर्नमेंट होगी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये पैरामेडिकल स्टाफ की वो फोर्स मौजूद है जिसने कोरोना के दौरान फ्रंट लाइन की तरह हमारे सिंध के अवाम के घरों के बच्चों, हमारी बहनों की, माओं की, हमारे बच्चों की हिफाजत करी है। इनको जो कोरोना के दौरान 17,000 का अलाउंस मिलता था, वो अलाउंस भी इनका बंद कर दिया गया है। जबकि इन पैरामेडिकल स्टाफ का कहना है कि हमें वो अलाउंस वापस किया जाए। तो कोरोना पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ, और अगर कोरोना ख़त्म भी हो गया है तो यहाँ पर बहुत सारी बीमारियाँ मौजूद हैं। हम अस्पतालों में खामखा ऐसे ही लड़ रहे होते हैं बीमारी के साथ। इनका ये भी कहना है कि अगर आज इनका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया तो ये यहाँ से गवर्नर हाउस तक मार्च करेंगे और वहाँ पे धरना भी देंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इनके ऊपर वहाँ पर वाटर कैनन, शेलिंग या दूसरी तरीके की कोई कार्रवाई पुलिस करती है तो उसके जिम्मेदार जो है वो सिंध गवर्नमेंट होगी। बकौल इनके इन लोगों ने ये भी कहा है, स्टाफ के लोग, पैरामेडिकल स्टाफ के लोगों ने ये भी कहा है कि अगर हमारा कोई कारकुन या हमारा कोई साथी अगर इन सारे मामलात में उसको कोई भी नुकसान पहुंचता है तो वो सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ FIR रजिस्टर्ड कराएंगे, पर्चा करवाएंगे। जी आप मेरे पीछे देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए मेरी कैमरामैन टीम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।